कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन किया गया। इस बीच कई लोगों का रोजगार छिन गया। महामारी देश में फैली है, इंसान जानता है। इंसान यह भी समझ सकता है कि घरों में रहने से जिंदगी बच जाएगी। इंसान यह भी मानता है कि साबुन से बार बार हाथ धुलने से कोरोना से दूर रहा जाता है। लेकिन पेट तो है ना, भूख कैसे संभाली जाए। कहा गया कि सरकारों ने खूब इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की खूब तारीफ हुई। लेकिन इस बीच सरकारी राशन की दुकानों की जो तस्वीरें आईं, वो हैरान कर देने वाली थीं। एक एक कर कई खुलासे एनबीटी ऑनलाइन ने किए। एडीएम सप्लाई आरडी पांडे से जब मामले की जानकारी ली गई तो साहब ने हर दिन कहा, बस जांच रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है किसी कोटेदार पर गाज गिरा दी जाए, क्योंकि राशन वितरण करने वाला मुख्य चेहरा तो वही है। लेकिन एनबीटी के ऑपरेशन भूख की ये नई पड़ताल बड़े खिलाड़ियों पर सवाल खड़ा करती है। अब एक एक कर मामले की कड़ी जोड़ते जाइए, बाकी जांच के आधार पर तय कीजिएगा कि जिम्मेदार कौन है। तो ये तस्वीर देखिए, चने की इस बोरी पर लिखा है नेट वेट 50 किलोग्राम, बोरी सील बंद, वजन 39 किलो 775 ग्राम, मतलब 10 किलो 225 ग्राम कम। अब एक और तस्वीर देखिए, बोरी का वजन कराया तो निकला 43 किलो 640 ग्राम, मतलब 6 किलो 360 ग्राम कम चना। अब सवाल यह है कि चने की कुल बोरियों में अगर ऐसे ही 10-10 किलो तक कम कर दिया जाए तो कितने परिवारों के साथ कोटेदार को बेईमानी करनी होगी, या इसका भी कोई फॉर्मूला ऊपर बैठे अधिकारी समझाते हैं। एडीएम सप्लाई महोदय, आप इसमें क्या गोदाम इंचार्ज की जवाबदेही तय करेंगे? ठेकेदार की इस पर क्या जिम्मेदारी है? योगी सरकार में राज्य मंत्री धुन्नी सिंह ने इस मामले में एक आश्वासन दिया है। वह फिलहाल लखनऊ में नहीं है, वापसी होगी तो उन्हें इन बड़े खिलाड़ियों के नामों की लिस्ट भी सौंपी जाएगी। आश्वासन क्या है, ये सुन लीजिए। ऐसे अगर कोई कहीं शिकायत है कि एफसीआई के गोदामों से कहीं से घटतौली हो रही है, तो पहली बात तो जो भी है वो कांटे से तौल के आता है जी, और तौल के ही वो ब्लॉकों के गोदामों में दिया जाता है जी, और फिर ब्लॉकों के गोदाम से तौल कर ही जी वो जो है कोटेदारों को होम डिलीवरी में किया जाता है। सीधे ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि कोई भी कोटेदार बिना तौलाए हुए न ले जी। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो वो निश्चित हमसे बात करे या मुख्यमंत्री जी से तो टोटल में बात कर सकता है, शिकायत कर सकता है, आयुक्त है उनसे कह सकता है। नहीं, मैं फोन में हमेशा उपलब्ध रहता हूं। अच्छा, एक बार आप मुझे इसकी कहीं से बता दो जी, मैं पकड़ा दो, मैं इस पे FIR करवा दूं, आप मेरा सहयोग कर दो। बाकी एडीएम महोदय, गोदाम इंचार्ज अभिलाषा सिंह की बात भी सुन लीजिए, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि हर बोरी 50 किलो की होती है। जी, बोरी में नेट वेट तो इतना ही लिखा होता है, लेकिन बोरी के अंदर कितना माल है ये देख लीजिए। अब अभिलाषा सिंह की बात सुनिए। डायरेक्ट जो आ रही है सारी बोरियां, वो हम लोग को 50 के एवरेज से मिलती हैं। नहीं, वो आप तौलवा के चेक करते हैं या फिर आप ऐसे ही ले लेते हैं? यानी कि आपको कम राशन, आपको भी कम राशन दिया जा रहा है, आप ये कह रही हैं? नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कम दिया जा रहा है? तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि तरफ से वो राशन मिल रहा है हमें 50 के एवरेज पे मिल रहा है, तो वो कम कैसे हम मान सकते हैं? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जो बोरी आपके यहाँ से आपका ठेकेदार लेकर के पहुँचता है कोटे पे, वो 48 किलो की निकलती है। नहीं, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो 50 के एवरेज से लेती हूँ, 50 के एवरेज से देती हूँ। कोटे की दुकान पे देखिए चेक करने जाती नहीं हूँ माल, ठीक है? यहाँ पे हर चीज कागज पे है, माल आने से लेके जाने से लेके वहाँ तक पहुँचने तक सब कागज पे है। ऑपरेशन भूख में राशन की यह तस्वीर, गोदाम से ऐसा गेहूं कोटे में लोगों को बांटने के लिए भेजा गया है। अरे योगी जी, जिन लोगों को गेहूं पिसवाकर आटे से तैयार रोटियां खानी हैं, वो भी इंसान हैं। मानते हैं कि हालात खराब हैं, पर जज्बात क्या इतने हल्के हैं कि ऐसे खिला दिया जाए?
ये गेहूं भी गोदाम से आया है। क्या गोदाम इंचार्ज ने इतनी गंदगी देखने की जहमत उठाई? कोटेदार जिनके लिए 70 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मानदेय तय है, उनके साथ हो रहे खेल और इस खेल के बाद घटतौली वाले साइड इफेक्ट की ये कहानी भी योगी जी आपको जाननी चाहिए। गोदाम से होम डिलीवरी यानी कोटे के लिए राशन ठेकेदार ने गाड़ियों में लोड कराया, गाड़ी का वजन कराया गया, वजन का उस वक्त पैसा ड्राइवर ने दिया। राशन से लोड गाड़ी कोटेदार के संस्थान पर पहुंची, फिर वजन कराया गया। इस पैसे का भुगतान कोटेदार ने किया क्योंकि सामान उसके कोटे पर जो उतरना है। लेकिन ड्राइवर गोदाम में माल की तौल के एवज में खर्च हुआ पैसा भी कोटेदार से लेता है। ये जो तुम कोटे से पैसा लेके जाते हो, हाँ, कि गोदाम में तुमसे तौलवाई ली जाती है, हाँ, कितनी तौलवाई गोदाम के अंदर तुमसे ली जाती है? काटा क्या? हाँ, 50 रुपए। पूरी गाड़ी का ना? हाँ, एक गाड़ी का। एक गाड़ी का 50 रुपए। हाँ। कौन लेता है? काटे वाले गोदाम के अंदर ना? हाँ। इस बात को जरा गंभीरता से सुनिएगा कि प्रति क्विंटल के हिसाब से 5 रुपए से 20 रुपए तक पल्लेदारों को दिया जाता है, तब जाकर माल उतारा जाता है। इस पर ठेकेदार और डीएसओ लखनऊ का अलग अलग पक्ष भी सुनिए। जैसी कोई बात नहीं, वो अपने सुविधा के लिए देते हैं, वो हमको न देते हैं न किसी लेबर को देते हैं। तो किसको देते हैं? वो अपनी सुविधा के जो अपना सुविधा काम करवाते हैं उसका वो देते हैं लेबर को, बाकी हम उसमें हमसे कोई लेना देना नहीं। वो 1 रुपया ना दे, हमारा नियम है बाहर डंप करना जहाँ तक गाड़ी पहुँचे। अच्छा, आप समझ रहे हैं? जहाँ तक हमारी गाड़ी पहुँचेगी बाहर हम डंप कर देंगे। अगर कोटेदार से कोई जबरदस्ती ली तो कोटेदार को तत्काल बताना चाहिए सब चीजें रहता है। अच्छा, यहाँ किस तरह की बात है, जो शिकायतें हमको मिलती हैं हम उसे करते भी इस चीज को है। आप इसको एक शिकायत के तौर पे भी लीजिए। नहीं, अगर अरे लेने क्या ये जो बात बता रहे हैं डीलर को हमको बताना चाहिए था कि ऐसी कोई बात है वो हमसे बताए। अगर भाई देखिए 6 छल्ली तक का फ्री है, अगर उसका पैसा लिया जाता है तो बताए वो जियो में डिप्टी में लिख के भेजता हूँ भाई बात है, उसका भी लिया जा रहा है। हाँ, और ये चीज है ना, ये चीज जरा इन तस्वीरों को देखिए। बोरियां सील बंद मिलनी चाहिए, लेकिन गोदाम से कोटे पर पहुंचते पहुंचते ये हालत हो जाती है। जरा इस तरह की बोरियों का वजन भी देख लीजिए। अब राशन में जो कमी दिख रही है उसकी भरपाई कौन करेगा? योगी जी कई सरकारी महकमे अपने कामकाज की वजह से हमेशा हाशिए पर रहे हैं। लोगों का हमेशा से यह तंज रहा है कि है तो सरकारी ही, लेकिन इन दिनों सरकारी को स्वस्थ कर लोगों की मदद करने का वक्त था। यहां फिर से सरकारी सिस्टम फेल दिख रहा है। खैर, अभी तो इस विभाग की कई परतें खुलना बाकी है। हम तो सच को सामने लाते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि गरीबों के हक के साथ खेलने वाले भ्रष्टाचारियों पर कभी तो ईमानदार मुखिया का डंडा चलेगा।